आपने एक एसी वर्कर से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने बिजनेस में आ गए, तो ये इतने सारे स्विचेस कैसे? बचपन से ही मुझे ऑब्वियसली पढ़ने का शौक था। फिर आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली में फीसें देना सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मैं जॉब करता था। मेरे वालिद साहब घर में होते थे, फ्री थे, तो वो मुझे जो 1-2 ऑर्डर 3 ऑर्डर आते थे खुद ही से उसको सारे को पैक करते थे, सारा कुछ करते थे। मेरी वाइफ उनको वो प्रिंट देती थी, वो लेबलिंग करते थे और वो हमारे घर से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर दूर दराज के ऑफिस जाके पार्सल लेके आया करते थे। क्या कभी ऐसा वक्त आया जब लगा कि जिंदगी खत्म हो रही है? हमेशा मुझे एक चीज बचा जाती है, मायूसी, फर्क। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। बात करते हैं बिजनेस की, एंटरप्रेन्योर्स की, विमेन एम्पावरमेंट की और इसके अलावा बेतहाशा बिजनेस टिप्स की। देखें, कामयाबी जो है ना वो आसान रस्तों से नहीं मिलती, इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है और इसी की मिसाल आज हमारे लाउंज में मौजूद हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्होंने स्टार्ट लिया एसी वर्कर से और फिर कुछ ही दिनों में, मैं ये तो नहीं कह सकती कुछ दिनों में, यकीनन बहुत जर्नी रही होगी, लेकिन उस जर्नी से गुजरने के बाद आज वो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं कि हज़ारों लोगों की इंस्पिरेशन है। अच्छा, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है कसीमुर रहमान। उन्होंने हॉस्पिटल से एसी वर्कर के तौर पे काम स्टार्ट किया, उसके बाद वो इलेक्ट्रिशियन बने, फिर उन्होंने बिजनेस सेक्टर ज्वाइन किया और वहाँ पे सेल्स मैनेजर बने, वहाँ अपनी बेहतरीन खदमात अंजाम दी, बहुत अच्छा करियर था। देन ही रियलाइज कि यहाँ सूद पर मबनी काम मुझे मुतमईन नहीं कर रहा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं दिल में सूद जो है वो उन्हें इंटरप्ट कर रहा था। तो उन्होंने अपना बना बनाया करियर छोड़ दिया, वो करियर जिसके लिए लोग ख्वाब देखा करते हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाली और उन्होंने अपना ये करियर छोड़कर ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। और वो रिस्क क्या था? बिजनेस। क्योंकि बिजनेस इटसेल्फ रिस्क है, जहां आपको कुछ नहीं पता होता कि मुझे क्या रिटर्न मिलना है, मुझे मेरी मेहनत का क्या सिला मिलना है, और आप अल्लाह ताला पर तवक्कल रख कर बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। और यही वजह है कि तिजारत सुन्नत भी है और फिर वो आपको बहुत सारी कामयाबी भी देती है अगर आपकी नीयत साफ़ हो, आपकी मेहनत और आपकी लगन आपके साथ हो। हम बिना टाइम ज़ाया किए आज अपनी ख़ास शख्सियत से मिलते हैं जो इस वक्त हज़ारों दिलों की इंस्पिरेशंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, और उनसे उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। सर, जब आपके बारे में सुना आई वॉज इंस्पायर्ड कि आपने एक एसी वर्कर से स्टार्ट किया एक हॉस्पिटल में, नॉट अ बिग जॉब, यानी एक छोटा सा ओहदा था, और वहाँ पे आपने अपनी खदमात अंजाम दी। नॉर्मली जब मैं इस लाइन में लोगों को देख रही होती हूँ जो इस तरह के सर्विसेज दे रहे होते हैं, मैंने कभी भी उन लोगों को ग्रो करते नहीं देखा। वो अपने आप को स्टक रखते हैं वहीं पर, आप वो कहते हैं कि बस ये कर रहे हैं इसी में करते रहेंगे। लेकिन फिर उससे डायरेक्टली बैंकिंग सेक्टर पे आना, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ये रिलेटेड टू एजुकेशन है, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने बिजनेस में आ गए, तो ये इतने सारे स्विचेस कैसे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने रब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं इस कुर्सी पे बैठ सकूँ। और दूसरी बात, मैं अपने आप को एक प्रोडक्ट से रिलेट करूँगा जिस पे बहुत से लोगों की मेहनत है। जैसे हम कभी भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट अगर शानदार बनती है तो तारीफ़ प्रोडक्ट की होती है और बनाने वालों की अक्सर बात ही नहीं होती। इस प्रोडक्ट का जो बनाने वाला है वो मेरे माँ बाप और मेरे असातिज़ा हैं। मेरी माँ ने, ऑब्वियसली आपको पता है हम पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पीपल आर मीडियोकर्स, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम सब की ये जर्नी है। मैं इसमें ना ही किसी तरह की कोई सिम्पति लेना चाहता हूँ, ना ही शाबाशी लेना चाहता हूँ। ये शाबाशी अगर का हकदार कोई है तो वो मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने हमेशा पुश दिया या सपोर्ट किया और इस प्रोडक्ट को कामयाब होने में मेरी मदद की। हाँ, अगर मेरी मेहनत मेरे बच्चों में नज़र आएगी कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया है, मैंने उनकी तरबियत कैसी किया है, ये मैं एक्चुअली में किसी की प्रोडक्ट बैठी हूँ। अगर मैं कामयाब हूँ तो मैं एक्चुअली में कामयाब नहीं हूँ, ये मेरे माँ बाप की कामयाबी है। अल्लाह पाक ने उनको उनकी मेहनत का सिला दिया है। आई बिलीव जब आप हलाल कमा के लगाते हो बच्चों के ऊपर तो स्ट्रगल के बाद आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिलती है, आप बहुत से गुनाहों से बचते हो। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी, फिर वही बात करूँगा, प्रोडक्ट को देखते हो ना तो आप कहते हो कितनी खूबसूरत चीज़ है, इसके बनाने वाले बहुत से लोग होते हैं। तो हमेशा जब कभी ऐसी जगह पे बैठे तो उस लाजमन बनाने वाले की आप हम बैठ के वहाँ पे लाजमन शुक्र अदा करें। जैसे कि मेरे असातिज़ा हैं, मेरे माँ बाप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ है जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब मैं अपने तकरीबन शादी के 7 माह बाद मैंने जॉब छोड़ी है, तो आप सोच लें कि मेरी वाइफ के ऊपर भी प्रेशर होगा और ससुराल का प्रेशर भी होगा। तो अगर उस टाइम पे मेरी वाइफ ना कहती लब्बैक तो शायद ये पॉसिबल ना होता। तो जो भी कर लिया उसके पीछे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वाइफ का भी मशकूर हूँ, अपने भाइयों का, अपने बाप का, बिज़नेस में भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे बनाया
और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ये अल्लाह की मर्जी होती है कि किसको आगे पेश कर दे, पीछे सब होते हैं। अगर मेरे पास बिजनेस है तो अकेला तो नहीं मैं चला सकता, अगर मैं पॉडकास्ट चैनल करता हूँ तो मैं अकेला तो नहीं रन कर सकता। हमेशा आपके साथ आपके लोग होते हैं, उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, फिर आप ग्रो खुद ही कर जाते हो। और आसानियाँ भी आती हैं और मुश्किलात भी आती हैं। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेकिन मेरा मैसेज ये है कि आप हमेशा प्रोडक्ट की तारीफ के साथ ना उसके बनाने वाले को ज़रूर याद रखें, जिसमें मेरे माँ बाप, मेरे साथीज़ा, मेरे भाई, मेरी वाइफ और मेरे वालिद साहब खसूसी वो बहुत शामिल हैं। जब मैं किसी शख्सियत के बारे में डिस्कस कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा उनसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक बैकबोन होती है, और वो बैकबोन आपकी कौन सी थी? तो आपने तो इतनी सारी बैकबोन्स बताई अपनी। मैं बचपन से ही मुझे ऑब्वियसली पढ़ने का शौक था। फिर आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली में फीसें देना सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे याद है कि मैं अक्सर रातों को बैठ के पढ़ता होता था। तो मेरी वालदा ऑब्वियसली मुझे पढ़ा तो नहीं सकती थी, लेकिन मेरे लिए रात को 2-3 बजे उठ के कुछ खाने के लिए ले आती थी। तो वो इस प्रोडक्ट को तराशा जा रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने इंटर किया, ऑब्वियसली एक बात ये भी मैं बताऊंगा कि मैं बहुत ज़्यादा नालायक स्टूडेंट भी था। मैं इंटर में भी फेल था, मैं ग्रेजुएशन में भी फेल था, मैं मैट्रिक में भी फेल था, बट MBA में आई गॉट सेकंड पोजीशन इन माय यूनिवर्सिटी। वो कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ पुश चाहिए होते हैं, कुछ लोग चाहिए होते हैं जो आपको स्केल कर सकें। तो वहाँ पे मैं ये चीज़ कहूँगा कि ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा स्कूल था, तो फिर पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले में भी मसला था। जब मैं MBA में गया तो टीचर्स भी बहुत शानदार मिले, ऐसे शानदार मिले भी हमें भी पढ़ने का मजा आया ना। जब पढ़ने का मजा आया तो फिर सेकंड पोजीशन लेना तो फिर मायने नहीं था। फिर मुझे उस दिन सेकंड पोजीशन चाहिए ही नहीं थी, मुझे वो सब्जेक्ट को अपने अंदर उतारना था। मेरी जॉब से रिलेटेड भी थी वो सब्जेक्ट फाइनेंस में, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीचरों से बहुत अच्छे से सीखा। फिर मैं यहाँ पे अपने बात को कंक्लूड करूंगा कि ये बिल्कुल गलत है कि कोई एक बंदा किसी को बना सकता है। अगर कोई बंदा यहाँ बैठा होता है ना, तो फ्रॉम पूरी जर्नी में ना, मेरे वालिद साहब, मैं आपको बताता हूँ बिजनेस, जहाँ अब इसको कंक्लूड करता हूँ। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मैं जॉब करता था। मेरे वालिद साहब मेरे मतलब घर में होते थे, फ्री थे, तो वो मुझे जो 1-2 ऑर्डर 3 ऑर्डर आते थे, वो मतलब तब वो 63 ईयर्स के होंगे, तो वो खुद ही से उसको सारे को पैक करते थे, सारा कुछ करते थे। मेरी वाइफ उनको वो प्रिंट देती थी, वो लेबलिंग करते थे, और वो हमारे घर से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर दूर दराज के ऑफिस जाके पार्सल लेके आया करते थे। तो वो अगर ना करते ना तो ये ना बनता। तो वो छोटी सी कोशिश ना होती ना तो कुछ होता ही ना, पॉसिबल ही ना होता। तो मैं ये कहूँगा, ये मेरा भाई है, ये ऑब्वियसली साथ ही बैठे हैं, ये हम सब ने मिलके बनाया, मैं कुछ नहीं हूँ। ये अल्लाह की मर्जी है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो शायद बैठा मेरे माँ बाप को होना चाहिए था। यानी आपने AC हेल्पर से स्टार्ट किया एक हॉस्पिटल में, और फिर एंटरप्रेन्योर तक का सफ़र किया। क्या कभी ऐसा वक्त आया जब लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है? ये यहाँ पे ना हमारा दीन हमारी मदद करता है, मायूसी कुफर है, बिल्कुल ये चीज़ समझाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हज़ारों दफ़ा ऐसे मतलब टाइम आता है कि मैं फिर ये कहता हूँ बिजनेस की बातें बड़ी प्यारी हैं, बिजनेसमैन होना बड़ा खूबसूरत लगता है, बट इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। जैसे कोविड आया था ना, कोविड में हम सुबह सोए होते थे, वो मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता था, और सैलरी महीने बाद ना आ रही थी। अब जंग चली है, चीज़ें टाइट हुई है ना, तो सैलरी नहीं आती, अब कमाना है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रेशर ही का नाम बिजनेस है, लेकिन उससे ऊपर है तवक्कल। अल्लाह पे अगर आपको तवक्कल है ना, मैं फिर ये कहूँगा हमेशा मुझे एक चीज़ बचा जाती है, मेरा दीन के मायूसी कुफर है। जब ये याद रखते हैं ना कि मायूसी कुफर है, तो फिर मोटिवेशन मिल ही जाती है। फिर आप गिरते नहीं हैं, फिर गिरते नहीं, आप चलते रहते, फिर आप बढ़ते रहते। मेरे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये देखो जो स्किल्स है ना, ये आप कहीं से भी सीख लोगे। आपने मेरे से सीखना है कि इंशाल्लाह बुरे वक्त में मैं अल्लाह पे तवक्कल करूँगा।